नमस्कार दोस्तों, डिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ऑल सेट जरूर डाल दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपके सुबह सुबह जो वीडियो आपके मोबाइल में अपलोड हो नोटिफिकेशन आ जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा? 13 को क्या करें जो 35 प्राप्त कर ले हम, और 35 को क्या करने से, क्या संबंध स्थापित करने से 57 प्राप्त हो जाए, 79 प्राप्त हो जाए। उससे देखिए बड़ी से बहुत बड़ी फिर बहुत बड़ी बनेगी, तो हम ये गुना भाग करके इस पैटर्न को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या सीरीज में लगा हुआ है कि 3 को ये दहाई पे है तो दहाई 5 है, तो +2 कर रहे हैं तो 5 हो जा रहा है। 5 को फिर +2 कर रहे हैं तो 7 हो रहा है। दहाई दहाई के अंक को देख रहे हैं, इकाई के अंक को देख रहे हैं, सॉरी इकाई के अंक को देख रहे हैं। इकाई पे +2 से हम जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है। फिर यहाँ पे 2 प्लस कर रहे हैं तो 11 हो जा रहा है। इस 11 में +2 कर रहे हैं तो 13 हो जा रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे +2 करेंगे तो 13 2 15 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या है कि अब दहाई वाली संख्या में हम देखेंगे कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। तो दहाई वाला संख्या में हम देख रहे हैं क्या, किस प्रकार का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। तो दहाई 1 और उसको अगले संख्या में लेके जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं। फिर अगली 2 संख्या में लेके जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं। फिर अगली 2 संख्या अगली दहाई पे लेके जा रहे हैं तो +2 का यहाँ पे हम पैटर्न ढूंढ लिए हैं। +2 फिर +2 11 हो गया, और यहाँ फिर +2 करेंगे तो 11 2 13 हो जाएगा। इसका मतलब है 13 हमारा यहाँ पे संख्या आएगा। 13 15 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 13 15 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दिखेंगे। आंसर 13 15 ऑप्शन ए में दिख रहा है प्रश्न में, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 65 को क्या करें कि 90 हो जाए, 900 हो जाए। तो 65 बहुत आसान चीज़ से दिख रहा है। 65 में हमें 6 और 5 दिख रहा है। 2 संख्या को गुना कर देंगे तो 6 5 30, और 30 को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। क्या यही 53 में लगा हुआ है? यही हम 53 में ज्ञात करेंगे। 53 में हमारा 5 और 3 को जब गुना करेंगे तो 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 है 225। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। यह है ऑप्शन हमारा डी में दिख रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया, किस पैटर्न से हमारा आंसर निकलेगा वही पैटर्न हम लगा के आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा बेनारेख हमारा देश, राज्य और शहर को निरूपित करेगा। तो देश, राज्य और शहर को निरूपित करने वाला वेन डायग्राम जो है हमारा कौन सा है, देश राज्य से संबंधित है, शहर राज्य से संबंधित है, और राज्य देश से संबंधित, सब शब्दों के भी संबंध है। क्योंकि शहर का यदि ये हम बनाते हैं तो कई शहर मिल के हमारे राज्य बनते हैं, ये राज्य का डायग्राम हो जाएगा। और कई राज्य मिलके हमारे क्या हो जाते हैं, कई राज्य मिलके हमारे देश, पूरे देश का निर्माण करता है, तो ये हमारा देश हो जाएगा। तो यह डायग्राम जहाँ पे हमें ऑप्शन में दिखेगा वह ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किसी कूट भाषा में इम्पटी को KCRWR लिखा जाता है उसी कूट भाषा में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, EMPTY को KCRWR। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कि ई को कितना में कन्वर्ट करेंगे कि
के आ जाएगा, 5 नंबर और 11 नंबर, तो 7 5 7, 6 5 11, 6 जोड़ते हैं तो 6 यहाँ जोड़ते हैं तो 11 होता है। क्या 13 में 6 जोड़ेंगे तो 3 होगा? नहीं, यहाँ माइनस हो रहा है। 13 में 3 लाने के लिए हम 10 माइनस करेंगे, तो यहाँ जोड़ प्लस और माइनस का कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो हम दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा हम देख रहे हैं कि हम यदि क्रॉसिंग पैटर्न लेते हैं यहाँ पे, तो m होता है कितना नंबर पे? 13 नंबर पे। तो 13 में से हम 2 घटा लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 11 आ जाता है। और 5 में से 2 घटा लेते हैं तो 3 आ जाता है। मतलब -2 करके हम क्रॉसिंग पैटर्न ढूंढ लिए। 16 में क्या करेंगे? 16 में से 2 घटाएंगे, 16 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 18 हो जाएगा। 16 में हम 2 जोड़ेंगे, 16 में 2 जोड़ने से 18 हो जाएगा। फिर 25 में 2 घटाने से और 20 में 2 घटाने से, देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न मिल गया हमें? हमारा पैटर्न मिला बीच के अक्षर में +2 और दोनों साइड वाले 2 अक्षर से क्रॉसिंग -2 का पैटर्न है। और यह हमारा SSC CGL में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब उसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे? NFOZU का यदि कोडिंग करेंगे तो क्या कोड हो जाएगा? बहुत आसानी से कोडिंग हम निकालेंगे इसका। इस दोनों का क्रॉसिंग कोड करेंगे -2 करके, तो F 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हमारा D से शुरू होगा। देखिए L वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे ही ऑप्शन A खत्म हो गया। अब FN में N 14 नंबर में 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 L होता है। DL वाला, अब उसके बाद C ऑप्शन भी मेरा यहाँ से हट गया। DL वाला 2 ऑप्शन है। O में 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तीसरा लेटर मेरा Q हो जाएगा और जो ऑप्शन D में दिया हुआ है, हम यहाँ से भी आंसर आपका टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। हमारा ऑप्शन D सही होगा इस प्रश्न का। और हम पूरे बना के आपको दिखाना भी चाहेंगे क्योंकि आपको पूरा बेस जानकारी होना जरूरी है। 21 में 2 घटाएंगे, 21 में 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। और 26 में 2 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, SX हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखिए D मिला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 25 और 12 को यदि जोड़ते हैं तो 27 नहीं होगा। 25 और 12 में को घटाते हैं तो 27 नहीं होगा। 25 और 12 को गुना करेंगे तो हम जोड़ घटाव गुना तीनों करके देख लिए, 27 नहीं आ रहा। तो क्या करने से 27 आएगा वो प्रक्रिया हम गणितीय करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 25 और 12 में क्या दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है हमारा 25 और इसका 12 का हम गुना 1 कर देंगे। 12 में से 1 को गुना कर देंगे और इस दहाई के इकाई के अंक को जोड़ देंगे। हमने क्या किया? दहाई के अंक को गुना कर दिया और इकाई को जोड़ दिया। तो हमारा क्या होता है? 25 2 27 आ जाता है। हमें 27 प्राप्त हो गया। बस यही सेम पैटर्न हम इसमें लगा के देखेंगे सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में क्या करेंगे? 18 को 2 से गुना करेंगे। 18 को 2 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे कितना? हम 6 जोड़ेंगे। इस 6 को जोड़ देंगे। 6 को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? 36 6 42। देखिए 42 हमारा यहाँ पैटर्न में दिया हुआ है। पैटर्न के हिसाब से हमने यह पैटर्न बना लिया। अब तीसरा का पैटर्न हम तीसरा का आंसर जब निकालेंगे तो सेम पैटर्न लगा के, पैटर्न क्या था? 19 को दहाई के अंक से गुना करना, 19 को दहाई के अंक से गुना करना और इकाई के अंक को जोड़ देना। तो 19 दिए 38 1 39। हमारा आंसर क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 39 आएगा। जो और 19 या 57 होता है, सॉरी 19 को 3 से जब गुना करेंगे हम तो 19 या 57 और 1 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। 57 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। यहाँ गुना आप सही कर लीजिएगा, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभार, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी करने में आपको गुना जोड़ में चिन्ह में लिखने में भी कहीं कहीं स्लिपिंग हो जाता है, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। तो 19 को 3 से गुना करेंगे 57 और 1 जोड़ देंगे 58, उसको आप सही कर लें।
यदि कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आगामी आए तो उसके लिए डिस्क्लेमर है कि कोई भी इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो उसको आप सही कर लीजिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो जोड़ और घटाव हमें या आपको नहीं आता है। आपसे भी स्लिप होगा तो आपको ऐसा नहीं है कि जोड़ घटाव नहीं आता है। स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ पेन हो सकता है, ये मानवीय भूल है, मानवीय एरर होता है, इसको आप करेक्शन जरूर कर लें। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अलग शब्द चयन करें। देखिए, बढ़ई, वास्तुकार, पत्रकार और नौकरी, ये 4 शब्द है। बढ़ई एक पेशा है, वास्तुकार भी पेशा है, पत्रकार भी पेशा है, नौकरी भी पेशा है। लेकिन बढ़ई क्या है? यह एक कलाकारी है, यह एक क्या है? कला है, कला, यह एक कला है। वास्तुकार भी एक क्या है? कला है, आर्ट है। पत्रकार भी क्या होता है? एक कला होता है, आर्ट होता है। लेकिन नौकरी एक ज़रूरत है। नौकरी क्या होता है? ज़रूरत का चीज़ है नौकरी। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। श्रृंखला को पूरा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर हैं। तो इनको हम 3 4 के ग्रुप में ए बी सी डी, अच्छा 3 3 के ग्रुप में ले या 4 4 के ग्रुप में ले? ये हमें दिख क्या रहा है? ये हमें क्या दिखा रहा है? 3 का भी ग्रुप लेंगे या 4 का भी ग्रुप लेंगे तो दिखा क्या रहा है? यहाँ एक सीरीज है जो कंटिन्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक का दिख रहा है। देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद यहाँ सी से शुरू हुआ, डी, फिर यहाँ डी से शुरू, ई से शुरू हो जाएगा एफ जी, जी से शुरू हो जाएगा एच आई। देखिए सीरीज है ना ये। तो इस सीरीज में हमने क्या किया? डी सी डी ई जी एच डाला, जो कहाँ पे दिख रहा है हमारा? जो हमें सी डी ई जी एच ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद। देखिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तितली का संबंध झिल्ली से। तो तितली के जो अंडे या बच्चे से, अंडे को जो फोड़ा जाता है तो झिल्ली नहीं, मतलब तितली के बच्चे का नाम झिल्ली होता है। ये झो है, ठीक है, झिल्ली होता है, झल्ली होता है। उसी प्रकार भेड़ के बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? कबूतर होता है? नहीं। शावक होता है? नहीं। बाघ के बच्चे का नाम शावक। बिल्ली होता है? नहीं। मेमना होगा। भेड़ के बच्चे का नाम मेमना होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। एम कोई है, उसकी माँ है, ये माँ हुआ एम का। आर की केवल एक पुत्री है और जो आर है यहाँ पे उसकी एक पुत्री है, एक पुत्री है। ये आर की पुत्री हुई माँ, एम का जो माँ होगा वो, ठीक है। देखिए SCL CGL 2023 में पूछा गया यह प्रश्न है। ए आर का इकलौता पुत्र है। आर का एक इकलौता पुत्र है, ए है, ये पुत्र है जो एक ही है। यहां तक हमने कर लिया। एम ए का कौन लगेगा? एम ए का मतलब ए का एम से क्या संबंध है? ए का एम कौन होगा? जब आर का बेटी और आर का बेटा है ये, तो बेटी बेटा बहन हुआ, ये बहन हो जाएगा इसका। ये क्या हो जाएगा? ए का बहन हो जाएगा। पहले यहाँ से ढूंढिए। और बहन का यह पुत्र है कि पुत्री? एम कौन है? लड़का है या लड़की? यह ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो एम बहन की लड़का या बेटा या बेटी क्या हो जाएगा? भांजा या भांजी? भांजा होगा ए का या भांजी, जो ऑप्शन में कहीं हमें दिख नहीं रहा है। भाई दिख रहा है तो होगा नहीं, भान दिख रहा है, साला दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है। हरा के विपरीत काला है तो पीला के विपरीत कौन सा? हरा के विपरीत यहाँ दिया हुआ है काला। देखिए, जब हरा के विपरीत काला दिया हुआ है तो हमें ढूंढना है पीला के विपरीत। पीला कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे सामने वाले भाग में दिख रहा है पीला यहाँ पे। तो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। देखिए ये बायां वाला साइड है, बायां वाले साइड में यहाँ पीला दिया हुआ है, तो बाएं वाले साइड के सामने
वाले भाग विपरीत हो जाएंगे तो यह सफेद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाल का विपरीत क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? विकल्प को चुनिए। बनाना है, बनाना है, नहीं बनेगा में अंतर है। बनाना है तो एम है, ए है, टी एच सी है, एस है। एम मैथक्स, मैथक्स कोई शब्द नहीं होता है, तो मैथक्स करके कोई शब्द होता है? नहीं। एम है मथामा, मथामा कोई शब्द नहीं है। ऑप्शन सी मैथ्स, मैथमेटिक शब्द होता है, तो मैथी एक शब्द होता है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। टिक्स में कोई शब्द नहीं होता है, ये इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कितने मोबाइल बैटरी नहीं हैं? अब देखिए, ये मोबाइल है गोलाकार, ये कार है और ये बैटरी है त्रिभुज वाला एरिया। तो कितने मोबाइल बैटरी नहीं है? पहले बैटरी नहीं है मोबाइल, उसको हटा लेते हैं, मतलब त्रिभुज एरिया का जो भी भाग होगा वो कट हो जाएगा। कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। अब हमारे पास बचा है, मोबाइल बैटरी हटा दिए, तो अब मोबाइल वाला एरिया हमारा बचा है कौन सा? 5 और 9, चूंकि ये दोनों गोला के अंदर है। कौन सा भाग बचा हुआ है? 5 और 9, ये 9 और ये 5। तो हमारा आंसर 9 और 5 को जोड़ देते हैं तो 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। यदि एंड का मान, एंड एट द रेट डॉलर और स्टार का मान दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान का मतलब हुआ परसेंटेज। परसेंटेज हमारा कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे 2 नंबर पे परसेंटेज का मतलब 6 दिया हुआ है, तो 6 डालेंगे। देखिए कितना आसान है। हैच का मान क्या दिया हुआ है? हैच हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से ले लेंगे। हैच का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो हमने 0 ले लिया। एंड का मान क्या दिया हुआ है? तो 8 दिया हुआ है, तो हम एंड का मान 8 ले लिए। और डॉलर का मान क्या दिया हुआ है? डॉलर 3 नंबर में है, तो 3 नंबर में यहाँ पे हम 1 देख रहे हैं, 8 डाल दिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 60 81 जहाँ पे हमें दिखेगा, 60 81 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 8 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, उसी क्रम में 8 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है। तो नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है 8 छात्रों की कक्षा में, तो हमारा ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न में छात्रों की संख्या हमारा यहाँ पे गलत आ गया है, तो छात्रों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी? छात्रों की संख्या यहाँ पे 18, यदि बाएं ऊपर से 18वां है क्वेश्चन नंबर 14, तो हमारा छात्रों की संख्या हो जाएगा, यहाँ छात्रों की संख्या क्यों गलत हो गया? अट्ठाईस यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा? 38। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन आप ठीक कर लीजिएगा। छात्रों की कुल संख्या 38 है, ठीक है, छात्रों की कुल संख्या 38 है, तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे हमें ज्ञात है, तो कुल बराबर होता है ऊपर से यदि दिया हुआ है तो जोड़ नीचे से घटे 1। ऊपर से हमारा क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है, नीचे से हमें ज्ञात करना है, तो नीचे से हम लिख देंगे घटे 1। और कुल विद्यार्थी की संख्या 38 है, तो 38 में हम 18 में से 17 को घटा लेंगे, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 8 में से 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 आंसर हो जाएगा। मतलब नीचे से हमारा उसका क्रम क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
15 दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा होगा। देखिए खुला पासा जब भी रहे तो पासे का कोई भी कॉर्नर या सामने वाला भाग सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो यू ओ उसका विपरीत होता है। ये बात तीनों सटा हुआ है तो यू का विपरीत एस नहीं होगा, पी नहीं होगा, तो एक अक्षर को छोड़ के आर हो जाएगा, यहाँ पे आर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यू का विपरीत, अब एच का विपरीत ना एफ होगा क्योंकि यहाँ ये सटा हुआ है, आर भी नहीं होगा, तो एच का विपरीत पी हो जाएगा। एफ का विपरीत कौन हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉर्नर या कोई भी पार्ट उसमें सटा हुआ ना रहना चाहिए। तो हमें ज्ञात करना था यू का, तो यू का विपरीत आर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए बताए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी बिंदु रेखाएं हैं। कथन दिया हुआ है कि सभी बिंदु रेखाएं हैं, तो बिंदु पहले हम बनाएंगे, ये बिंदु है और सभी बिंदु क्या है, रेखा है, रेखा का बना दिए हम। सभी बिंदु रेखा है, सभी रेखाएं त्रिभुज हैं। जितने भी रेखाएं हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएंगे। ये त्रिभुज का हमने बना दिया, त्रिभुज है, डायग्राम हम बना चुके हैं। इस डायग्राम को सही से समझते हुए आपको निष्कर्ष का आंसर ढूंढना है। निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है सभी बिंदु त्रिभुज हैं। वास्तव में सभी बिंदु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये सारे बिंदु जो हैं त्रिभुज के अंदर हैं। किसके अंदर हैं, ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब बिंदु त्रिभुज है। यह निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। सभी त्रिभुज बिंदु हैं। अब त्रिभुज बिंदु है, अंदर बाहर से अंदर की तरफ कोई वस्तु हो सकता है, नहीं। त्रिभुज कभी भी बिंदु सारा बन नहीं सकता। बिंदु तो इतना ही बड़ा एरिया है, तो त्रिभुज जब भी बनेगा तो इतना ही एरिया, कुछ भाग बनेगा। लेकिन यहाँ सभी त्रिभुज दिया हुआ है, कुछ त्रिभुज देता तो बहुतान। तो निष्कर्ष सेकंड हमारा सही नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज इस तरह के 1 2, तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, और 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें। और कहीं से कोई त्रिभुज बन रहा है, नहीं। तो 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 15 होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और कहीं से कोई त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं दिख रहा है, नहीं हो सकता है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आईने में जो चित्र दिया हुआ है, आईने के अंदर क्या बनेगा। ये जो शीशा है, ये शीशे के अंदर, तो ये चतुर्भुजाकार जो है, ये डब्बा इधर आ जाएगा, ये गोलाकार डब्बा इधर आ जाएगा। बस इतने देखना हमें। अब देखिए इसमें ये तो दाया, ये ऐसे दायां बायां हो गया है, तो ऑप्शन ए संभव ही नहीं है। ये ऊपर में कोई चित्र है ही नहीं, सी भी नहीं संभव है, और ये नीचे में दे दिया है, डी भी संभव नहीं है। बचा हमारा बी, और जो उससे मिल रहा है बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए अगला प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, आएगा उस डब्बा में। क्या आएगा, उस डब्बा में आएगा, इस आकृति को देखते हैं हम। यहाँ शुरू में डॉट और उसके बाद आयत का एक बॉक्स दिया हुआ है, और वो आगे अगले डब्बा में जाके क्या किया, आगे जाके ये इस जगह को चेंज करके ससर के यहाँ पे आ गया, और ये ससर के यहाँ पे आ गया, मिडिल में दोनों। तो हमारा ये आकृति बन गया। अब अगली आकृति में क्या किया, ये यहाँ लास्ट में आ गया, ये यहाँ लास्ट में आ गया। उसकी अगली आकृति में ये क्या किया, ये छरप के नीचे आ गया, और ये छरप के ऊपर चला गया। तो अब अगली आकृति में क्या होगा, ये अगली आकृति में ये ससर के मिडिल में आ जाएगा, और ये बिंदु ससर के फिर मिडिल में आ जाएगा। मतलब बिंदु मिडिल में और बॉक्स भी मिडिल में। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी सी में भी नहीं दिख रहा है, चूंकि ये शुरू और लास्ट है, शुरू लास्ट है। मिडिल वाला हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में बॉक्स ऊपर होना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो बॉक्स ऊपर है डॉट नीचे है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आकृति जो बनेगा, यहाँ से ये ऐसे आया, ऐसे घुमा, तो यहाँ से ये ऐसे घूम के ऐसे सटेगा, इस लाइन को हमने सटा दिया। अब ये एक बॉक्स जो पूरा कर रहा है, लंबा वाला बॉक्स हमने पूरा किया और ये छोटा वाला बॉक्स भी पूरा कर दिया। अब ये आकृति हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज की तरह बना दिया है। हाँ, फिर एक आकृति ऐसे बन रहा है, ठीक है, यह आकृति बन रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन बराबर दिख रहा है, ये दोनों लाइन बराबर है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी दिख रहा है हमें कि ये दिशा ही गलत है, ये दिशा ऐसे होता तो हमारा ऑप्शन बी होता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो संभव ही नहीं है, त्रिभुज बाहर कर दिया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जो बचा हुआ है। देखिए, बड़ा वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, छोटा वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, और ये छोटे वाले एरिया में ये कॉर्नर जो है बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया के साथ मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट हो गया। वीडियो सॉल्यूशन तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।